दक्षिण पश्चिम भारत के पवित्र ब्रह्मगिरी पर्वत के नासिक क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या शिव जी की कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां एक बूढ़ी मां आई और बुजुर्ग स्वर में बोली, बेटा गौतम, मैंने सुना है कि तुमने गौ हत्या की है। बड़ा पाप लगता है ना? गौतम महर्षि और अहिल्या ने हाथ जोड़े। फिर गौतम मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, मां, भक्ति की परीक्षा तो होती रहती है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। पास ही वैरूल, औरंगाबाद, एलोरा क्षेत्र में एक परम शिव भक्त स्त्री रहती थी, घुसुणा। वह रोजाना 101 शिवलिंग बनाती और गोदावरी में विसर्जित कर देती। उसकी सौतन को जलन हुई। एक दिन उस दुष्टा ने घुसुणा के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। मां का कलेजा फट गया, पर उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। जिस दिन वह 101वां शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी, उसी क्षण भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने उसके मृत पुत्र को जीवित कर दिया, सौतन सहित सबको दर्शन दिए और घोषणा की प्रार्थना से वहीं सदा के लिए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग बनकर विराजमान हो गए। देखा मां, सच्ची भक्ति के आगे मृत्यु भी हार मान जाती है। बूढ़ी मां ने फिर पूछा, तो फिर लोग तुमसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं बेटा? गौतम महर्षि ने विनम्रता से बताया, मां, हम दोनों यहाँ भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। एक दिन मेरे खेत में एक गाय आ गई। मैंने सिर्फ घास का तिनका फेंका था, पर वह गाय मर गई। सारा समाज हमें गौ हत्यारा कहने लगा। हम दोनों पाप से डर गए। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। मैंने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। शिव जी ने गंगा को बुलाया, पर गंगा दूर हिमालय में थी, नहीं आई। तब शिव जी ने क्रोध में अपनी जटाएं झटकी और देखते ही देखते मां गंगा प्रकट हो गई। उनके पवित्र जल से मेरे सारे पाप धुल गए। फिर शिव जी ने गंगा से कहा, अब तुम लौट जाओ। पर गंगा मैया बोली, प्रभु, मैं तभी जाऊंगी जब आप मेरे साथ अपने अंश रूप में यहाँ सदा निवास करेंगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को भी आवाहन किया। तीनों के अंश मिलकर यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बन गए और मां गंगा का वह जल धारा बनकर बहने लगा, जिसे आज हम गोदावरी कहते हैं। शिव जी ने गोदावरी को सदा अखंड बहने का वरदान दिया। ये सुनकर बूढ़ी मां अचानक दिव्य ज्योति से भर उठी। इसके आगे हम अगले भाग में बताएंगे। हमारे चैनल एपिक शॉर्ट स्टोरीज देखते रहिए। धन्यवाद।